उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के आगाज के साथ साथ अपराध भी फन उठाने लगा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज कुछ मैं एक ऐसी खबरें आपको लाने वाला हूं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी और जो खबरें हमें भी पिछले 5 सालों में सुनने में कम मिली। क्यों? क्योंकि ऐसी इस टाइप की खबरें बहुत ज्यादा हुई नहीं। आइए आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें बताते हैं। आज की हमारी पहली खबर पश्चिमी यूपी के बागपत शहर से है। यहां पर फैजपुर का निनाना ग्राम पंचायत में एक दलित युवक का गला काट दिया गया। इस दलित युवक का नाम है संदीप दुधिया। दलित युवक जो है, इसके पिताजी ओमवीर दुधिया जब दोपहर में अपने घर के पास में ही थे तो इन्होंने देखा कि इनका बेटा जो कि घास काटने गया था वो दौड़ते हुए अपने घर वापस आ रहा है। उसका तेज धार की चाकू से उसका गला काट दिया गया। जब उससे पूछा गया तो पता चला कि इसके गले काटने वाले का नाम मोहम्मद फिरोज है। इन दोनों के बीच में कुछ लेन देन की कुछ वाद विवाद बताया जा रहा था, जिसकी वजह से इसका गला काटा गया। पुलिस इसके बारे में तफ्तीश कर रही है और फिरोज जो है वो अभी फरार चल रहा है। इससे ये जो वारदात हुई ये 29 जनवरी को हुई। 29 जनवरी को जब ये वारदात हुई तो उस टाइम पे भरी दोपहर में सभी गांव वालों ने जब संदीप को अस्पताल लेके गए तो इसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। इस वारदात के साथ साथ आज एक और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई। ये इंपॉर्टेंट घटना ये है कि एक डीडी न्यूज के पत्रकार हैं जिनका नाम है अशोक श्रीवास्तव। इनको मारने की धमकी दी गई, पिटाई करने की धमकी दी गई। इनका गुनाह यह था कि इन्होंने एक ट्वीट किया था। इन्होंने ट्वीट किया जिसमें दिखाया कि गाजियाबाद आए अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा एक पत्रकार ने जिनका नाम खालिद चौधरी है, तो उनको भीड़ ने और उनके सपोर्टर्स ने, यानी कि उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे अखिलेश यादव के, उन्होंने हटा दिया और उनकी पिटाई भी हुई। अखिलेश भैया लग जाएगी, ये लग जाएगा, मारो मत यार, हाथ क्यों उठा रहे हो? एक मिनट रुको, अखिलेश भैया वजन लग जाएगी, ये लग जाएगा, मारो मत यार, हाथ क्यों उठा रहे हो? एक मिनट रुको। जब ये ट्वीट किया अशोक श्रीवास्तव जो कि डीडी न्यूज के पत्रकार हैं, तो उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उनकी सरकार में मंत्री के खिलाफ लिखने की वजह से ये एक जागेंद्र करके पत्रकार थे जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए ओपी राजभर जो कि सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव के सहयोगी दल के अध्यक्ष, यानी कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के अध्यक्ष, उनके सुपुत्र अरुण राजभर, उन्होंने भी ट्वीट किया कि पिटाई तो आपकी भी होनी चाहिए। ये खुली धमकी थी। उस ट्वीट को बाद में हटा दिया गया, मगर इस ट्वीट पे आज देश भर से जो भी जितने भी प्रबुद्ध जन थे देश में, उन सभी ने इस ट्वीट के अगेंस्ट में बोला। ये खुली धमकी है पत्रकारों को जो कि मिल रही है और सुगबुगाहट है उस समय की जो आने वाला है अगर सरकार सूबे में चेंज होती है। इसके साथ साथ आज एक और उत्तर प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, मगर हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे। टीवी 360 आपको ऐसी सभी घटनाओं के बारे में बताता है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती है। आज आजम खान के सुपुत्र अब्दुल्ला आजम जो कि स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, जो कि अभी बेल पर वापस आए हैं, जिन पे कई मुकदमे लगे हैं फर्जीवाड़े के और बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं। उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैदर अली खान जो कि अपना दल के प्रत्याशी हैं। बताते चले ये एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी की पार्टनर है अपना दल, यानी कि एनडीए के ये पहले मुस्लिम प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में। इन्होंने एक आरोप लगाया। यह आरोप लगाया उन्होंने अब्दुल्ला आजम पर कि उनसे मेरी जान को, यानी कि हैदर अली खान की जान को खतरा है।
जब उन्होंने आरोप लगाया तो उन्होंने यह भी बताया कि 2014 में अब्दुल्ला आजम ने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की, बट मैं बाल बाल बच गया। और फिर 2017 में अपने 2 एसओजी के जवानों के साथ मिलकर अब्दुल्ला आजम ने खुद पर गोली चलवाई और ये एक कोशिश करी कि वो अपने एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके कि मेरे ऊपर भी गोली चलवाई गई। ये ऑप इंडिया की न्यूज के हिसाब से इन्होंने अब्दुल्ला आजम ने ये बात बोली। ये उन्होंने क्यों बोला? ये उन्होंने बोला अब्दुल्ला आजम की, हैदर अली खान ने ये बोला अब्दुल्ला आजम की एक बात पर, जब उन्होंने बोला कि मेरी जान को खतरा है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स ही मेरी जान ले सकते हैं। इस टाइप की कई बातें चल रही हैं। यूपी चुनाव के आते ही एकदम से अपराध बढ़ना चालू हो गया, जो कि अमूमन आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। तो क्या ये किसी तरीके की टूलकिट है? क्या ये योगी सरकार को बदनाम करने की, जो प्रेजेंट में सरकार है उसे बदनाम करने की एक कोशिश है? क्या ये एक बंगाल के तर्ज पर चुनावी हिंसा का एक तरीका है जो हम देख रहे हैं? अभी अगर आप रिसेंटली इस पे देखने की मतलब कोशिश करें तो आपको ऐसी सुबगाहट नहीं लग रही है कि 5 साल पहले जिस टाइप से सरकारें चल रही थी, जिस टाइप से आंदोलन, जिस टाइप से अपराध हो रहे थे, फिर से वही चीज वापस आ रही है? इसमें एक चीज और सोचने वाली है कि नई हवा है, नई सपा है, ये नारा है समाजवादी पार्टी का, बट क्या हमें इसमें कुछ नया दिख रहा है? इसके साथ साथ आप एक चीज और देखें कि ये क्या बंगाल मॉडल को फॉलो नहीं किया जा रहा है? रिसेंटली हम देखें कि अखिलेश और ममता बनर्जी ने बात की थी, क्या उनके बीच में यही बातचीत चल रही थी? क्या उनको बंगाल मॉडल फॉलो करने के लिए बोला गया था? हमने, और ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पॉलिटिकल पंडित थे, जिन्होंने ये कोशिश करी थी समझने की कि इन दोनों की जो बातचीत है वो इसलिए हो रही है क्योंकि शायद ममता बनर्जी, जो कि अभी अभी बंगाल में जीती हैं और अपनी फिर से सरकार वापस बनाई है, वो उत्तर प्रदेश में आकर के अखिलेश के लिए प्रमोट करेंगी अखिलेश को। तो क्या वहां पे ये बात होने की जगह उनको अखिलेश को बंगाल मॉडल यूज करने की बात हो रही थी? इस टाइप की और कई बातें हैं जिसके बारे में हमें समझना होगा। प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस, जो कि हमने बंगाल में ऑलरेडी देखा है, क्या वही चीज वापस आ रही है? क्या पोस्ट पोल जैसे बंगाल में आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को और कई हिंदुओं को मारा गया, क्या वही वापस उत्तर प्रदेश में भी होगा? ये सारी चीजें देखने और समझने की बहुत जरूरत है। आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको इसी तरीके के एनालिसिस लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं पता चलता है। थैंक यू वेरी मच।